महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ, देखिए आज फिर आप सबसे एक विशेष वार्ता करने के लिए। अभी मैं जो वार्ता करूँगा देखिए उसका विषय बताऊँ, थंबनेल बताऊँ, उससे पहले निवेदन करूँ कि मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। तो मित्रों देखिए मैं क्या चर्चा करने को हूँ, मेरी चर्चा का विषय क्या है। देखिए अभी जो है अक्टूबर का महीना करीब करीब पहला हफ्ता तो बीत गया, अब दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है। उसके बाद देखिए फिर नवंबर के महीने की बात करता हूँ मैं। नवंबर के महीने में देखिए 30 अक्टूबर के बाद राहु और केतु दोनों ही अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे नवंबर के महीने में। और 4 नवंबर को शनि देव भी जो है बकरी से मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए ये कुछ ग्रह के परिवर्तन जो ये तो हो ही रहेंगे। 30 अक्टूबर को राहु केतु का परिवर्तन, 4 नवंबर को शनि का मार्गी हो रहा है। उसके अलावा देखिए 3 नवंबर को, शायद 3 नवंबर से 30 नवंबर तक शुक्र यानी वीनस, सुंदरता की देवी या प्रेम का देवी कह सकते हैं, ऐश्वर्य कारक शुक्र 3 नवंबर को कन्या राशि में आ जाएंगे। अभी सिंह राशि में तो वो कन्या राशि में आ जाएंगे और 30 नवंबर तक वहीं रहेंगे। और देखिए इसके अलावा मंगल जो है 16 नवंबर को आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। अभी मंगल चल रहे हैं तुला राशि में, तुला राशि से। और सूर्य भी हैं वहाँ, तो सूर्य भी 17 नवंबर को सूर्य भी आ जाएंगे वृश्चिक में और 16 नवंबर को मंगल। तो देखिए मंगल हमेशा सूर्य के साथ चल रहे हैं अभी भी, और इसीलिए मंगल अस्त चल रहे हैं। मंगल का काफ़ी लंबा टाइम है जो अस्त चलने का, जनवरी तक चलेंगे करीब। तो मंगल जो है बराबर सूर्य के साथ है, जो सूर्य के बिल्कुल नज़दीक रहेगा ग्रह वो अस्त हो जाता है। तो सूर्य 17 नवंबर को, मंगल 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और बुध जो है 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो बुध एक बार फिर बुध का, सूर्य का बुध आदित्य राजयोग बनेगा 17 नवंबर से जो है, और 27 नवंबर तक बुध वृश्चिक में रहेंगे। उसके बाद फिर धनु में चले जाएंगे। तो अभी ये देखिए नवंबर के महीने का एक गोचर है, ग्रह गोचर के कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं। बाकी बृहस्पति अपनी जगह पे रहेंगे, राहु केवल मेष राशि छोड़ करके मीन राशि में आ जाएंगे और केतु कन्या राशि में आ जाएंगे। और बाकी मैंने बता दिया, बुध बृहस्पति भी देखिए मेष राशि में रहेंगे काफ़ी लंबे टाइम तक, शनि कुंभ राशि में रहेंगे। तो नवंबर महीने में जो मैंने बताया आपको, अक्टूबर 30 के बाद से 1 नवंबर से ही जो नवंबर महीना शुरू होगा तो ये ग्रह गोचर हुआ है, बदला जाएगा और इसके कारण कुछ तो परिवर्तन आएंगे। तो मैं वही परिवर्तन देख करके आपको मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का नवंबर 2023 का राशिफल बताने वाला हूँ कि देखिए आपके कौन ग्रह कहाँ बैठने से आपका क्या होगा, कौन से मतलब आपको क्या फल मिलेगा, अच्छा बुरा जैसा भी है। तो देखिए आप देखिए मेष राशि के लिए बताता हूँ मैं। मेष राशि के लिए जैसे मैंने ग्रह गोचर बताया कि लगन में पहले भाव में मेष राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब देखिए बृहस्पति तो अभी भी बैठे हुए थे, अक्टूबर में भी थे, नवंबर में थे, इसलिए बृहस्पति तो अपना जैसा कमाल दिखा रहे थे, देव गुरु हैं। लेकिन अब एक खास बात हो गई है कि बृहस्पति के पास से राहु जो चांडाल दोष बना रहे थे, चाहे वो कितना इफेक्टिव था, शुरू में बहुत इफेक्टिव था, फिर कम होता गया, पर चांडाल दोष तो था ही। तो राहु अब जो है वहाँ से 30 अक्टूबर को स्थान परिवर्तन कर चुके हैं। तो बृहस्पति अब मेष राशि में लगन में अति बली होकर के, हालांकि अभी बकरी हैं
बृहस्पति और बकरी रहेंगे भी बहुत दिनों तक, 31 दिसंबर तक शायद। तो बकरी बृहस्पति अति बली होकर के अपनी पिछली राशि यानी मीन राशि को भी, जो 12वें भाव में मेष काल पुरुष की कुंडली में, उसको देख रहे हैं। तो मेष राशि की कुंडली वही है जो कि 12वें भाव में मीन राशि है, जिसको बृहस्पति अपनी राशि को ही बल प्रदान कर रहे हैं। बृहस्पति की पोषित राशि है जो मीन राशि में कहूँगा। और बृहस्पति पहले भाव में मीन राशि, 12वें भाव में विदेश भाव में, खर्चे के भाव में, और दूसरे भाव में धन भाव में कोई राशि नहीं है, वृश्चिक राशि बैठी हुई है, कोई ग्रह नहीं है। और तीसरे भाव में बुध की मिथुन राशि है, कोई ग्रह नहीं है। चौथे भाव में कर्क राशि है, कोई ग्रह नहीं है। और देखिए 5वें भाव में सिंह राशि है, जिसमें शुक्र हैं 2-3 दिन, और 3 तारीख को ही शुक्र जो है चले जाएंगे कहाँ पर, कन्या राशि में, यानी 6ठे भाव में। तो कन्या राशि में देखिए केतु भी आ चुके हैं, वहाँ पर केतु है और शुक्र 3 तारीख को चले जाएंगे। केतु आ ही चुके 30 अक्टूबर के बाद से। और देखिए 7वां भाव जो है तुला राशि, उसमें सूर्य मंगल बुध हैं। अभी स्टार्टिंग 1 नवंबर को सूर्य मंगल बुध हैं, लेकिन उसमें मैंने बताया कि बुध 6 नवंबर को, मंगल 16 नवंबर को और सूर्य 17 नवंबर को आगे बढ़ जाएंगे कहाँ, वृश्चिक राशि में। तो अभी नवंबर के स्टार्ट में 7वें भाव में रहेंगे ये ग्रह, और फिर 8वें भाव में आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। और 9वां भाव भाग्य भाव में धनु राशि है, कोई ग्रह नहीं है। देखिए याद रखिए धनु राशि भी बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है उसके ऊपर। बहुत ज़बरदस्त भाग्य भाव में बृहस्पति देख रहे हैं। 10वें भाव में शनि की मकर राशि है, जो कि शनि से पोषित है, क्यों शनि भी 11वें भाव में कुंभ राशि में बकरी बैठे हुए हैं, और बकरी शनि पिछली राशि को यानी मकर राशि को अपना बल प्रदान कर रहे हैं। और 12वें भाव में यानी खर्चे के भाव में, विदेश भाव में अब राहु आ चुके हैं 30 अक्टूबर से। तो भाई ये है ग्रह गोचर। और जब ये नवंबर का महीना शुरू होगा, तो देखिए चंद्रमा का तो हम कोई खास नहीं ख्याल रखेंगे, चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में बदल जाता है। अगर हम नवंबर के महीने का भविष्यफल की बात करेंगे तो चंद्रमा तो कोई इमेटेरियल है, कोई उसका इस्तेमाल, यहाँ वीक का, सप्ताह का हम बात करेंगे जब, तो ठीक है, सप्ताह का लिए तो सही है। लेकिन फिर भी देखिए चंद्रमा 1 नवंबर को वृषभ राशि में होंगे। वृषभ राशि का मतलब दूसरी नंबर की राशि, यानी चंद्रमा धन भाव में होंगे काल पुरुष की कुंडली में, या मेष राशि की कुंडली में चंद्रमा नवंबर का महीना स्टार्ट होने पर कहाँ होंगे, धन भाव में वृषभ राशि में। तो ये रहा देखिए ग्रह गोचर और चंद्रमा। बाकी चंद्रमा की चर्चा हम सप्ताह के बारे में करेंगे, महीने के में या वार्षिक में नहीं करते हैं। तो अब देखिए मेष राशि के लिए नवंबर 2023 कैसा फल देगा, क्या फल देगा। देखिए नवंबर 2023 में मेष राशि का देखिए जब आधा करीब अब बुध आ जाएंगे 6 नवंबर को, और मंगल 16 को और सूर्य 17 को कहाँ पर, 8वें भाव में आ जाएंगे। यानी अभी तो मंगल और सूर्य बुध सब कहाँ है, 7वें भाव में है। तो 7वां भाव तो पति पत्नी का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन, यानी बुध तो जल्दी चले जाएंगे 6 नवंबर को, लेकिन सूर्य और मंगल तो रहेंगे 7वें भाव में। तो 7वें भाव में सूर्य मंगल के रहने से अभी 16-17 तारीख तक देखिए विवाहित जीवन में आपको एक नई अनुभूति होगी। सूर्य आपको और मंगल भी हैं, और बृहस्पति जो है अब इंडिपेंडेंट महाबली, राहु का चांडाल दोष खत्म हो चुका है। तो बृहस्पति की अब पूरी दृष्टि 7वीं दृष्टि 7वें भाव में पड़ रही है, जहाँ सूर्य और मंगल हैं। बुध भी हैं, बुध 6 तारीख को चले जाएंगे, तो 5-6 दिन तो बुध भी रहेंगे। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि सूर्य मंगल बुध और बृहस्पति महाबली देवगुरु राहु के चांडाल दोष से अब खत्म हो चुका है उनका दोष। तो अब ये बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। यानी 7वें भाव से आपका जो पार्टनर्स हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, आप बिजनेस जो करते हैं, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस बहुत ही सफलता पाएगा। जो भी निवेश करेंगे एकदम से बहुत लाभ मिलेगा। तो आपको जो है 7वें भाव से बहुत ही बढ़िया बिजनेस में तरक्की होगी। और देखिए विवाहित जीवन में आपको एक नई अनुभूति होगी। यू विल गेट
a different feeling in the, say, your with your partner in the love affairs or in the married life, you will feel something special. तो आपकी देखिए रिश्तों में जो है मजबूती आएगी बहुत ज़्यादा। आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा जो भी थोड़ा ढुलमुल ढीला हो गया था संबंध, वो फिर पकड़ लेगा, काफ़ी तगड़ा हो जाएगा। और दाम्पत्य जीवन जब अच्छा होगा तो फिर घर में देखिए और मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि है, मंगल भी हैं, अभी सूर्य भी हैं, बुध चाला चले जाएंगे 6 तारीख को, तो मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में हो सकता है। मांगलिक कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, कोई पूजा पाठ, कोई कथा, कोई हवन, कोई ऐसी चीज़ धार्मिक क्रिया हो सकती है। और देखिए आपको देखिए सोशल मीडिया पर बातचीत जो करते हैं आप, व्हाट्सअप है, फेसबुक है या और इंस्टाग्राम है, जो भी है, उस सोशल मीडिया से बात करने से बहुत से मेष राशि के जातकों को नए संबंध, नई दोस्ती बनेगी विपरीत लिंग के साथ। पुरुष हैं तो स्त्री के साथ, स्त्री हैं तो पुरुष के साथ। आपके संबंध यानी आपका दोस्ती, वो दोस्ती आपकी घनिष्ठता में बदल सकती है नवंबर के महीने में। और नवंबर के महीने में वो दोस्ती इतनी घनिष्ठ हो जाएगी कि ज़्यादा ही घनिष्ठता आ जाएगी। और अनमैरिड यानी अविवाहित व्यक्तियों को प्रेम विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है, यानी प्रेम बहुत घनिष्ठता पाएगा। तो नई दोस्ती आपकी नवंबर में हो रही है मेष राशि के जातकों। मेष राशि के जितने भी जातक है सोच लें, आप किसी अवस्था के हो, आपका नया दोस्त बनना है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अगर आप विवाहित हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बच के रहिएगा, वरना आपका हालत ख़राब हो जाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका ध्यान रखिएगा भाई। तो देखिए अब आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, यानी प्रेम संबंध की वजह से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और जॉब में आप बताइए, देखिए जॉब में जो आप पार्टनर्स के साथ सप्तम भाव में जो जॉब का आप व्यापार कर रहे हैं तो सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी में भी हो अगर आप दसम भाव में, जहाँ शनि की मकर राशि है, तो भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ होगा। देखिए राजनीति के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। शनि देव की राशि है और दसम भाव में, आप राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता पाएंगे। सरकारी कर्मचारी हैं अगर आप, तो आपको देखिए अपने प्रयासों से ही आपको बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि 10वें भाव में मकर राशि है और शनि भी महाबली हैं, बकरी हैं, तो उस वजह से आपको सरकारी नौकरी में, राजनीति के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, सब में आपको इस समय, और देखिए आपका जॉब नहीं था तो जॉब लग जाएगा, या जॉब है तो जॉब में तरक्की हो जाएगी। आप अपनी जगह, अच्छी जगह ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आपका ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। इस समय बहुत ही अच्छा है, सफलता मिल रही है। और देखिए अब आपको मैं बताऊं कि पाँचवें भाव में क्या है, अगर देखिए सिंह राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। अभी शुक्र जो है 3 तारीख को ही वहाँ से निकल के आ जाएंगे 6ठे भाव में, यानी कन्या राशि में। तो अभी नवंबर का महीना शुरू हो रहा है और वहाँ पर देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है। जब शुक्र है तो शनि शुक्र दोनों ही हैं, पर 3 तारीख के बाद खाली शनि की दृष्टि रह जाएगी पंचम भाव पर। तो जो छात्र टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन वाले इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी टेक्निकल, ऐसे छात्रों को शनि के कारण शुक्र हट गए। शुक्र शनि है तो मिश्रित फल मिल रहा था, लेकिन अब खाली शनि की वजह से टेक्निकल शिक्षा में, कंप्यूटर एजुकेशन में ऐसे छात्रों को बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी। और प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप बैठ रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। प्रेमी जीवन जो आपका बताया मैंने, दाम्पत्य जीवन में और दाम्पत्य जीवन में प्लस पार्टनर के साथ, प्रेमी जीवन में जब मैं बता चुका हूँ बहुत सफलता मिल रही है। विवाहित जीवन में भी अच्छा संबंध रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पूरा नवंबर का महीना कोई भी क्लेश, कोई भी झगड़ा, कोई बहस, कुछ नहीं होने वाला। और आपको देखिए अच्छा, सब बढ़िया योग है आपको, यानी मेष राशि वालों को मैं समझता हूँ पंचम से भी। और देखिए 6ठे भाव में, यानी कन्या राशि में 6ठे भाव में जब आ जाएंगे, 6ठे भाव में शुक्र आ जाएंगे जब, तो 6ठे भाव में शुक्र और 12वें भाव में बृहस्पति की राशि है, मीन है,
तो विदेश से देखिए खर्चा जो मीन राशि में राहु भी आ गए, तो राहु के आने से अब आप देखिएगा थोड़ा खर्चा तो होगा विदेश से, पर खर्चा कायम होगा आपके विदेश जाने में। अब आपको राहु विदेश भिजवा देंगे मेष राशि वालों। आप देख लीजिएगा 18 साल पहले भी राहु यहीं आए थे और आपको क्या विदेश जाना पड़ा था। बीच में और भी गए होंगे पता नहीं, लेकिन 18 साल पहले देखिए। तो अब जो है अगर आप विदेश जा सकते हैं, आपकी उम्र इस लायक है, आप सर्विस कर सकते हैं विदेश में, व्यापार कर सकते हैं, तो राहु अब 12वें भाव में आकर के गारंटी से विदेश भिजवाएंगे। आप विदेश में व्यापार करेंगे, विदेश में नौकरी करेंगे, विदेश में धन कमाएंगे, उसमें खर्चा होगा। 12वें भाव के राहु विदेश भिजवाने में खर्चा करेंगे। और चूँकि वहाँ से अभी शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है राहु पर। अब शुक्र, पहले तो शुक्र की शनि दृष्टि पड़ रही थी, अब शुक्र की राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु दैत्यों के सेनापति हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, तो गुरु का और सेनापति का संबंध बन रहा है। जैसा कि बृहस्पति का और मंगल का संबंध बन रहा है, समसप्तक योग बन रहा है, ऐसे ही अब राहु का और शुक्र का बना। तो 12वें भाव से आपको मेष राशि वालों को विशेष लाभ मिलेगा। और चूँकि राहु अब लग्न छोड़ करके जा चुके हैं, तो लग्न पर शरीर पर राहु बैठे थे, तो जो भी आपको शरीर पर 30 अक्टूबर तक बीमारियां ने या पुरानी बीमारियों ने आपको पकड़ रखा था, परेशान कर रखा था, आपके शरीर को राहु ने दुखी कर रखा था, वो सब खत्म हो जाएगा। आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, जो भी आपका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था राहु की वजह से, वो अब अच्छा हो जाएगा। बक्ष संबंधी यानी हार्ट संबंधी और फेफड़ों के संबंधी कोई आपको बीमारी थी तो वो उसमें लाभ होने लगेगा, दवाइयों का असर होगा, वो आपको लाभ। और राहु जो 12वें में आ गए और केतु जब 6ठे में कन्या राशि में आ गए, जहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, तो आप देखिए कोर्ट कचहरी का केस जो है सफलता पाएंगे आप। धन की कोई शुक्र कमी नहीं होने देंगे। शुक्र जो है 6ठे भाव में बैठ करके आपको ऋण कोई है, बैंक से ऋण लेना है तो आपको, और ऋण ले रखा तो चुकता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 6ठे से और 12वें से भी आप मतलब विदेश जाएंगे, विदेश से लाभ होगा, थोड़ा खर्चा तो होगा और स्वास्थ्य लाभ हो रहा है आपको, स्वास्थ्य की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आपका देखिए उधर विकार हो सकते हैं, वो तो खाना पीना, आप बाहर का खाना बंद कर दीजिए, खाना कोई भी मत खाइए, घर का खाना खाइए और पूरा अच्छा खाना खाइए ढंग से, जिससे कि नुकसान ना हो, तो आपका उधर विकार भी नहीं हो पाएगा। वरना आपको उधर विकार यानी पेट की पीड़ा, खाना का अपच वाला तंग करता रहेगा। तो और देखिए 6ठे भाव में जो पहले सूर्य मंगल बुध थे, वो जो है 6ठे भाव में जब यहाँ पर देखिए ये आ गए, क्या कहते हैं, 6ठे भाव में तो नहीं, 7वें भाव में, हाँ 7वें भाव में सूर्य मंगल बुध थे जो तुला राशि में, वो अब जो चले जाएंगे 8वें भाव में। 8वां भाव भी टेम्परेरी धन का यानी तात्कालिक धन, अचानक धन मिलना, लॉटरी से, शेयर मार्केट से, पैतृक संपत्ति से, वो आपको योग है उसका। और आपको देखिए सूर्य मंगल और बुध तीनों जब होंगे यहाँ पर तो बहुत अच्छी। 8वें भाव में देखिए कोई बाधाएं आपकी तरक्की में थी वो सब दबी रहेंगी, क्योंकि मंगल ही तो और सूर्य भी तो बाधा पहुँचाते हैं, क्रूर ग्रह जो हैं। तो सूर्य मंगल की उपस्थिति और बुध सूर्य, बुध का आदित्य राज योग, और यहाँ से धन भाव पर दृष्टि, धन भाव पे वृषभ राशि है जहाँ सूर्य मंगल बुध की दृष्टि पड़ रही है। तो धन भाव में देखिए इनकी दृष्टि से धन तो आएगा ही आएगा, टेम्परेरी जो धन तो अष्टम भाव से भी आएगा, और इनकी दृष्टि हो तो धन भाव पर अच्छा खासा दाम पर, परिवार में अच्छा सुख रहेगा, कोई वाद विवाद, कोई झगड़ा, कोई आपके घर के सीनियर बुजुर्गों से कोई झगड़ा नहीं है वाला नहीं है। तो उस तरह से मैं देखता हूँ भाई कि ये जो है आपका मेष राशि वालों, तीनों ग्रह आपका अच्छा लाभ दे रहे हैं धन भाव से। और 9वें भाव में देखिए बृहस्पति की राशि है, तो बृहस्पति अब महाबली हैं, तो बृहस्पति देखिए बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत अर्थ बरसता है, तो बृहस्पति की एक दृष्टि तो पड़ रही है पंचम पर जहाँ शुक्र भी थे तो 3 दिन, और उसके बाद शुक्र हट जाएंगे। तो बृहस्पति की, महाबली बृहस्पति की पंचम पर दृष्टि
संतान को लाभ, संतान का जॉब में तरक्की, संतान कोई काम कर रही है, जो भी काम कर रही है उसमें तरक्की, नया नया काम। बृहस्पति धन के देने वाले हैं, तो संतान को अपने काम से धन मिलेगा। संतान जो है शिक्षा अगर एजुकेशन में है तो सफलता मिलेगी, कोई परीक्षाओं की में बैठ रही है तो उसमें सफलता मिलेगी। अदरवाइज संतान, और देखिए आपका कोई प्रेम प्रसंग है, अगर आप अविवाहित हैं तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है पंचम पर, तो वो विवाह, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आपका प्रेम संबंध बहुत ही अच्छा। जब ये शुक्र शुरू में थे 3 दिन, तब तो शुक्र की वजह से, और फिर बृहस्पति का काली जो है बहुत ज़बरदस्त प्रेम प्रसंग का योग है। और देखिए बृहस्पति की दूसरी दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे, जहाँ सूर्य मंगल बुध है शुरू में, कुछ दिन तो बाद में आगे चले जाएंगे, आधे महीने तक तो। अब बुध जल्दी चले जाएंगे और 6 तारीख को, बाद में मंगल और सूर्य 16-17 को जाएंगे, तो आधा महीना तो समझ लीजिए। बृहस्पति मंगल पर दृष्टि डालेंगे, सेनापति पर, और सूर्य राजा है, बृहस्पति गुरु हैं, तो तीनों ग्रहों का अच्छा संबंध, सूर्य का, मंगल का, बुध का भी 5-6 दिन, तो ये सब जो है आपके व्यापार में तरक्की दिलाएगा और दाम्पत्य जीवन में बहुत मधुरता लाएगा। प्लस आपको ये सूर्य बुध मंगल की दृष्टि जो पड़ेगी लग्न पर, तो जहाँ तक आपका लग्न जो है, यानी आपका जो शरीर से आप अच्छा कर्म करेंगे, धार्मिक काम कर सकते हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगेगा। यही तो मैंने बताया कि घर में आपको मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है जिसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो ये देखिए रहा अभी, बाकी तो हाँ, बाकी शनि रह गए। शनि लाभ भाव में जैसा था, लाभ भाव में शनि लाभ देंगे, लाभ का मतलब धन, तो 11वें भाव में शनि बैठ करके। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत से पंडित लोग कहते हैं कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा फल देते हैं, दृष्टियों में शनि के में हानि पहुँचाते हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बहुत सी पुस्तकों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, पुराने गुरुओं से बात करेंगे, तो मैं तो ये कहता हूँ जहाँ शनि बैठ करके जिस राशि को, जिस जातक को लाभ दे रहे हैं, अगर जहाँ बैठ करके, तो उसी जातक को फिर अगली दृष्टि डाल के नुकसान कैसे कर सकते हैं। ये तो विरोधाभास हो गया कि शनि ने अभी आपको लाभ दिया, शनि लाभ भाव में बैठे थे, धन दिया, और कहते हैं शनि की दृष्टि पड़ रही है 3रे भाव में, तो वहाँ पर लग्न पर आपका नुकसान करेंगे, आपको बृहस्पति को कमज़ोर कर देंगे, शरीर कमज़ोर कर देंगे, या 7वें भाव में आपके पंचम भाव को देखेंगे तो संतान को। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपसे अच्छा संबंध है, मैं आपको फ़ायदा पहुंचा रहा हूं, तो अगले क्षण में आपको नुकसान कैसे पहुंचा दूंगा? वो तो विरोधाभास हो गया, इसलिए मैं नहीं मानता हूं। अगर शनि महाराज जहाँ बैठ करके अच्छा लाभ दे रहे हैं, जब लाभ दे ही रहे हैं, अच्छे भाव में तो लाभ देंगे, बुरे भाव में तो नुकसान करेंगे, तो उनकी दृष्टि भी लाभ देंगी, पक्का गारंटी से। इसलिए मैं समझता हूँ कि शनि की 3री दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, बृहस्पति को भी ताकत मिलेगी। एक तो देव गुरु हैं, अच्छा गुरु थोड़ा सा अवस्था के हिसाब से 3 वृद्ध हो गए, शनि तो यंग है, युवा है शनि महाराज, तो शनि की ताकत से बृहस्पति जो भी आपको अच्छा दे रहे थे, पंचम में, सप्तम में, नवम में, भाग्य भाव में, वो शनि और ताकत पाएंगे, मतलब कोई बुरा नहीं होगा, शनि को कोई नुकसान नहीं होगा, बृहस्पति को कोई शनि से नुकसान नहीं होगा भाई। तो ये समझ लीजिए जहाँ बृहस्पति बैठे हुए लाभ भाव में लाभ दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार का धन दे रहे हैं, उसी तरह से इनकी दृष्टि भी अच्छा लाभ देगी। तो मैं मानता हूँ कि भाई ये मेष राशि के लिए तो नवंबर 2023 का महीना बहुत अच्छा लाभदायक, बहुत ही अच्छा, विशेष लाभदायक है। गोल्डन पीरियड है, सब तरह से सुख मिल रहा है, संतान को सुख मिल रहा है, आपको सुख मिल रहा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो रहा है, प्रेम प्रसंग अच्छा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया भाई। तो देखिए मित्रों, अब मैं सोचता हूँ कि इसी वीडियो में अगली राशि की बात भी कर लेता हूँ। तो अगली राशि आती है, देखिए नंबर 2 राशि वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए लग्न में क्या है, वृषभ राशि आगे नंबर 2, धन भाव में 3री राशि मिथुन राशि, आगे 4थी राशि कोई ग्रह नहीं है, 4थे भाव में सिंह राशि है, पंचमी वहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, पर शुक्र जो है 2 दिन बाद यानी 3 तारीख को चले जाएंगे अगले भाव में, कहाँ पर, कन्या राशि में, 5वें भाव में। तो शुक्र आ गए, वहाँ केतु भी है छठे कन्या राशि में। और देखिए 7 में
सातवीं राशि में यानी तुला राशि में छठे भाव में कौन है? सूर्य मंगल बुध, जो कि सूर्य मंगल बुध कुछ टाइम रहेंगे और फिर जैसे जैसे मैंने बताया पहले, बुध 6 तारीख को, मंगल 16 तारीख को, सूर्य 17 तारीख को चले जाएंगे वृश्चिक राशि में, जो कि सप्तम भाव में है। और अष्टम भाव में नवी राशि है, कोई ग्रह नहीं है। नवें भाव में भाग्य भाव में मकर राशि आ गई शनि की, और शनि खुद 10वें भाव में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, और 11वें भाव में लाभ भाव में जो है मीन राशि आ गई, कोई ग्रह नहीं। यहाँ राहु आ गए वहाँ पे, और 12वें भाव में बृहस्पति की राशि आ गई, बृहस्पति आ गए मेष राशि में। तो भाई ये ग्रह गोचर है। अब इस ग्रह गोचर के हिसाब से देखिए वृषभ राशि को क्या हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। देखिए मैं बताऊं आपको कि आपके जीवन में जो है आप जो अपने काम के क्षेत्र में, यानी शनि बैठे हुए हैं 10वें भाव में, तो आप जो एफर्ट्स करेंगे, यानी थिंग्स विल बी बेटर इन योर लाइफ, योर एफर्ट्स इन वर्क में बी इन कंट्रोल ऑफ सन एंड मरकरी। आपके जो एफर्ट्स हैं, जो कार्य क्षेत्र में आप देखिए मरकरी और यानी बुध और सूर्य, बुध और सूर्य के कंट्रोल में आपके एफर्ट्स रहेंगे। यानी बुध और सूर्य कहाँ है भाई? बुध और सूर्य जो है आपके शुरू में तो छठे भाव में है, बाद में सप्तम में आ जाएंगे। तो छठे भाव से तो 12वें भाव को बृहस्पति को देखेंगे, तो छठे भाव में तो नहीं शुरू में, लेकिन जब 7वें भाव में आ जाएंगे सूर्य मंगल बुध, तो आपके 7वें भाव को, व्यापार के भाव को और लग्न को भी यानी सूर्य बुध मंगल देखेंगे। अलग अलग तारीख में आएंगे, जैसे 6 तारीख को बुध आ गए और बाद में फिर 16-17 में। तो बुध भी देख लिए, लग्न को, यानी आपके जातक के शरीर को बुध की दृष्टि पड़ेगी, मंगल की पड़ेगी, सूर्य की पड़ेगी, तो आपका शरीर निरोगी काया, अति बलवान, हिस्ट पुष्ट, एक्टिव। तो आपके कार्य क्षेत्र में जब आपका शरीर ठीक है तो आप काम नौकरी करेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र को, आपके वर्क फील्ड को कौन कंट्रोल करेंगे? सूर्य बुध और मंगल, अपने अपने अलग तारीख में। उसके पहले जो है जब नहीं आए थे तब वो छठे भाव में थे, तो वो आपके विदेश भाव को यानी बृहस्पति को देख रहे थे। थोड़ा बृहस्पति 12वें भाव में विदेश में से लाभ दिला रहे थे और खर्चा भी करा रहे थे, क्योंकि 12वें भाव के बृहस्पति थोड़ा खर्चा कराते हैं। वो विदेश से, बीमारी से भी खर्चा हो सकता है। तो वो रहा जब ये छठे भाव में थे सूर्य मंगल बुध। तो अब आप देखिए, अब आपको व्यापार में जब सूर्य मंगल बुध बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो आपको निवेश करने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको अपने घर में किसी सीनियर बुजुर्ग से सलाह लेकर के या किसी पंडित ज्योतिषी से पूछ करके आप निवेश करें, कहीं आपको नुकसान हो जाए धन का। तो व्यापार में खर्चा धन लगाएं, लेकिन सोच समझ करके, क्या अपने घर के बुजुर्ग से या किसी ज्योतिषी से पूछ करके खर्चा लगाएं, वरना आपको देखिए नुकसान न हो जाए। कोई आपको आदमी, कोई आपको व्यक्ति, कोई आपका मित्र ही धोखा न दे जाए। इसलिए अपनी प्लानिंग को, अपनी स्कीम को, अपने व्यापार की स्कीम को किसी अपने दोस्त को न बताएं। मित्र से अपने को आप बहुत जल्दी गीत गा देते हैं, सब आपने बता देते हैं, मैं ये किया, मैं ये किया, मैं ये करूँगा। वो आपको नुकसान देगा व्यापार में। व्यापार में अपनी बहुत सी बातें छिपा कर रखनी होती हैं। तो आप अपने किसी खास दोस्त को भी न बताएं, वरना हानि हो सकती है। तो देखिए आपको लव लाइफ जो है आपकी, यानी जब सूर्य मंगल बुध यहाँ आ गए सप्तम भाव में, और पंचम भाव में खाली बृहस्पति, पंचम भाव में देखिए पंचम भाव में शुक्र थे अभी शुरू में, और उसके बाद पंचम भाव में देखिए राहु की दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव से। तो पंचम भाव में तो देखिए राहु जो है आपके संतान को, आपके प्रेम प्रसंग को, आप मतलब ऐसा दृष्टि पड़ेगी। जब तक शुक्र और राहु की दृष्टि है तब तो अच्छा है। उसके बाद शुक्र जब हट गए तो राहु तो भ्रमित करेंगे आपको, क्यों राहु आपके दिमाग पर रहते हैं। लाभ भाव में है, लाभ भाव के कोई भी ग्रह लाभ भाव में नुकसान नहीं करता। तो लाभ भाव में राहु धन तो देंगे आपको, राजनीति के क्षेत्र से धन देंगे आपको,
सरकारी कामों से धन देंगे आपको, लेकिन आपकी बुद्धि को थोड़ा सा भ्रमित कर सकते हैं पंचम भाव में, यानी आपके लव अफेयर्स में। तो आप अपने लव अफेयर्स को, प्रेम प्रसंगों को संभाल कर रखिए, कहीं नुकसान न हो जाए। आपने कोई ऐसी बात कह दी तो उससे आपका प्रेमी नाराज़ होकर चला गया, झगड़ा हो गया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर आप मनाते रहिए। तो अपने मस्तिष्क को राहु के बस में मत होने दीजिए भाई। राहु बहुत कोशिश करेंगे आपको भ्रमित करने की, और आपकी प्लानिंग बड़ी ऊंची ऊंची आप करेंगे, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिलेगी, तो उससे आपको भी अफसोस रहेगा और आपके प्रेमी को भी अफसोस रहेगा। तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा काम न करें। लेकिन वैसे आपका प्रेमी जीवन, यानी विवाहित जीवन, दाम्पत्य जीवन तो सप्तम भाव में है, जहाँ पर वृश्चिक राशि है, और सूर्य मंगल बुध आगे महीने के उत्तरार्ध में तो बहुत बढ़िया ज़बरदस्त 3 ग्रह हैं। तो आपको बहुत दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और आपका लव लाइफ बहुत ही बढ़िया बीतेगी। तो देखिए, आपको अपने पार्टनर जो है आपका दाम्पत्य जीवन में, उसके साथ फुल लिबर्टी, यानी आपको जो है पार्टनर जो है, आप सारे क्षेत्रों में जो आपके व्यापार के पार्टनर्स हैं, जो आपका जीवन साथी है, वो फुल लिबर्टी रहेगी। कोई आपको बंधन नहीं है, कोई आपको दोस्ती में बंधन नहीं है। तो आपको ज़्यादा सुख तभी मिलता है जब आप कोई बंधन नहीं हो। तो आपको देखिए, बहुत ये जो है लिबर्टी प्रेम जीवन में आपको जो है हैप्पीनेस आएगी, बहुत प्रसन्नता मिलेगी। और देखिए, आपको कोई भी जो है फाइनेंस जो है, आपके फाइनेंस का मतलब पैसे के भाव में देखिए, मैंने बताया कि लाभ भाव में राहु बैठे हुए हैं, 11वें भाव में। तो राहु पैसा तो देंगे लाभ तो देंगे, पैसा आएगा। और भाग्य भाव में शनि की राशि है, वो भी मकर राशि शनि से लाभ पा रही है, और 10वें भाव में कर्म क्षेत्र में शनि है। तो शनि और राहु का पूरा कंट्रोल है आपके पैसे पे, यानी भाग्य भाव पे और कर्म क्षेत्र में और लाभ भाव में। तो शनि और राहु की कृपा से आपको, वृषभ राशि वालों, क्योंकि शुक्र की राशि है ये, तो शनि और राहु दोनों अपने मित्र की राशि होने के नाते आपको धन देंगे, अच्छा खासा पैसा देंगे। आप फिक्र न करें। थोड़ा सा ये है कि 12th हाउस से आपको बृहस्पति होने के नाते थोड़ा धन का हानि भी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में खर्चा तो कराते हैं। खर्चा हो सकता है विदेश जाने में, फिर उसमें आप पैसा कमाएंगे। खर्चा हो सकता है आपके स्वास्थ्य में, बीमारी में, दवाई ववाई में, तो वो तो खर्चा होगा। लेकिन आपके देखिए को-वर्कर जो हैं, आपको जो बिजनेस में आपके पार्टनर्स आती हैं, वो आपके अच्छे रिलेशन बनाने में आपका सहयोग करेंगे। समाज में आपका अच्छा रिलेशन रहेगा, समाज में आप अच्छा पैसा कमा सकें, इसके लिए आपके साथी और कर्म क्षेत्र में भी 10वें भाव में भी आपको अच्छा, नौकरी में अगर आप तो अच्छा पैसा कमा सकें नौकरी में, उसके लिए भी आपके को-वर्कर्स आपको पूरा सहायता देंगे। तो देखिए, आपको देखिए नौकरी में अगर आप हैं तो आपको प्रमोशन, यानी आपको जॉब में प्रमोशन, वेतन वृद्धि, शर्तियाँ शनि दिलाएंगे आपको। भाई शुरू में तो 3 दिन शुक्र भी शनि को देख रहे थे, अब बाद में तो फिर चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं रहा, लेकिन शुरू में 3 तारीख तो शुक्र भी थे, शनि का शुक्र का संबंध था। लेकिन अब बाद में शुक्र का संबंध बन जाएगा राहु के साथ, क्योंकि शुक्र जो है, शुक्र और केतु भी है वहाँ पर। तो केतु देखिए, केतु भी धनदायक है, क्यों? केतु जो है संकीर्णता, संकुचित, यानी आपका खर्चे को रोकते हैं। आपके बड़ी बड़ी जो आपकी इच्छाएं हैं उनको फैले नहीं देते। आपकी इच्छाएं फैलेंगी नहीं, इच्छाएं संकुचित रहेंगी। जब संकीर्णता आएगी, नैरोनेस आएगी, तो धन का खर्चा आप खुद ही कम करेंगे। तो केतु आपके धन को देते हैं इस तरह से, धन आपको आएगा कहाँ से? खर्चा कम होगा तो धन बढ़ेगा। और शुक्र वहाँ धन के स्वामी हैं, धन के मालिक हैं, शुक्र भी बैठे हुए हैं, तो धन का केतु कंट्रोल करेंगे। और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो राहु केतु शुक्र 11वें भाव से 5वें भाव पर आपको धन की तो पूरी आपूर्ति करेंगे। धन मिलेगा नौकरी से, धन मिलेगा राहु के लाभ भाव से, और धन मिलेगा भाग्य वर्धन से, जहाँ शनि की राशि है। तो मैं समझता हूँ, देखिए थोड़ा सा आपको हो सकता है
कुछ स्मॉल हेल्थ प्रॉब्लम आए। हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब, क्योंकि जब सूर्य मंगल बुध शुरू के टाइम में जब रहेंगे यहाँ पर छठे भाव में, उस समय आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य में आ सकती है समस्या। तो स्वास्थ्य में समस्या आएगी तो आपको उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ सकता है। डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो भी तो आपको दवाइयों में, डॉक्टर में, अस्पताल में खर्चा हो सकता है। वही बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको देखिए श्वास की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई लंग्स की, छाती की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की समस्या भी हो सकती है। अगर कोई है आपको तो इस समय दोबारा बलवती हो जाएगी दोबारा, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। और देखिए आपका मेंटल पीस रहे, आपको शारीरिक तो आपको डॉक्टर से ले लेंगे, और राहु भी आपको धन दे रहे हैं, शनि भी धन दे रहे हैं, वो खर्चा भी आप निकाल लेंगे। और देखिए बुध जो है आपके सूर्य बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग बना है, और बुध की राशि जो है मिथुन राशि धन भाव में है। तो बुध के अच्छे बैठने से, केंद्र भाव में बैठने से, केंद्र में बैठे, हालांकि अपनी राशि में नहीं है, वरना तो और राजयोग बन जाता, पर सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, तो आपको बुध की राशि मिथुन धन भाव में धन तो आपको मिलेगा। धन आएगा तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी। आपको जो ज़रूरत पड़ेगी धन की, बीमारी में या कहीं जाने आने में, धन की पूर्ति पूरी बराबर होगी। आपको कोई दुखी नहीं होना पड़ेगा, कोई परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो मेंटल हेल्थ आपकी देखिए अच्छी रहे, उसके लिए आप क्या करें, थोड़ा सा योगा यानी प्राणायाम यानी मेडिटेशन, रोज़ सोने से पहले या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके 10-15 मिनट आप यानी कंसंट्रेशन करके आपको अपने श्वास को आवागमन, श्वास आ रही है तो आते में कहाँ छू रही है, जा रही है तो कहाँ छू रही है, वहीं अपने ध्यान को लगाएंगे तो आपका ध्यान बटेगा नहीं। और बस आपने गहरी सांस ली और ये देखा कि नाक में श्वास कहाँ हवा टच किया, आगे टच किया, अंदर टच किया, तो आपका ध्यान वहीं रहेगा। अगर आपने ध्यान कहीं और लगा दिया वो भागेगा फौरन। ध्यान तो सेकंडों में यहाँ से अमेरिका पहुँच जाता है। तो मेडिटेशन करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने केवल श्वास के आने जाने पर कंसंट्रेट करें, अपना ध्यान लगाएं कि बस श्वास आई तो कहाँ छुआ, छोड़ी तो कहाँ गया। इस तरह धीमे धीमे आप देखिए प्राणायाम यानी मेडिटेशन कर सकते हैं, और इसी में आप थॉटलेस हो जाएंगे जब, तो आपका यही कहते हैं आपको जो है समाधि लग जाती है। तो समाधि में बड़ी शांति मिलती है। मैंने सारा इसका अभ्यास किया हुआ है, मैंने बहुत टाइम योगा किया है और सिखाया भी है। तो योगा यानी प्राणायाम, मेडिटेशन प्लस समाधि दोनों ही आपको मेंटल सुकून देंगे। और योग निद्रा भी कर लेंगे आपको, तो फिर विश्वास चक्र पर जाकर के अपने कंसंट्रेट करेंगे योग निद्रा में, और बहुत गहरे चले जाएंगे, तो आप अपने शरीर की बीमारियां दूर कर सकते हैं। तो शुक्र की राशि जो वृषभ राशि है, इसको थोड़ा सा मेंटल परेशानी होगी, उसको दूर करने के लिए प्राणायाम मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और देखिए मेष राशि का मैंने बताया यहाँ पर, तो मेष राशि तो मंगल की राशि है, तो मैं यहाँ दोबारा बता दूँ कि और अच्छा चाहते हैं करना तो हनुमान जी की पूजा करें। और ये वृषभ राशि वालों आप बुद्ध को अच्छा कर लेंगे, और अच्छा बुद्ध को करेंगे तो भगवान गणपति की पूजा करें। बुधवार को भगवान गणपति के मंदिर जाएं, या मंदिर नहीं जा सकते तो घर पे पूजा करें, भगवान गणपति को दूर्वा चढ़ाएं, भगवान गणपति को मोदक का भोग लगाएं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये रहिए देखिए दो राशियाँ, मेष और वृषभ। अभी मैं देखिए यहाँ पर विराम लूँगा, फिर आगे आऊँगा, आगे तो अगली राशियों की चर्चा करूँगा मित्रों। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जाते जाते कमेंट में महागणेशाय नमः लिख करके भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएँ मित्रों। नमस्कार।